आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। A block of 5 kg is resting on a horizontal surface. The coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.2. What is the acceleration with which the block will move if a force of 19.8 Newton is applied to it? Options is given as 2 meter per second square, 3 meter per second square, 1.5 meter per second square and 2.5 meter per second square. Okay friends, हम डायग्राम बना लेते हैं पहले, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या क्या गिवन डेटा है और अकॉर्डिंगली हमको फोर्स कहाँ कहाँ पे रिजॉल्व करना है। ओके, सो एक ब्लॉक का डायग्राम मैं बनाता हूँ। ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको ब्लॉक और सरफेस के बीच का दिया हुआ है, जो काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और उसका वैल्यू क्या है 0.2। ओके, एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना है अगर ब्लॉक जो है वो 19.8 न्यूटन पर मूव हो जाए। ठीक है, 5 केजी का ब्लॉक है, मतलब हमको मास दिया हुआ है ब्लॉक का। ओके, मास को हम m से शो करते हैं। m की वैल्यू हमको दी हुई है 5 केजी। अब मास के वजह से जो वेट यानी कि फोर्स लगेगा इस पे डाउनवर्ड वर्टिकली इस ब्लॉक पे, उसको हम वेट के नाम से जानते हैं और वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, और उसका वैल्यू क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हो जाएगा m, एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ वेट। ओके फ्रेंड्स, अब एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, उसका वैल्यू रिएक्शन फोर्स रहता है, उसका वैल्यू क्या रहता है, वेट के इक्वल रहता है, इक्वल्स टू mg, या फिर उसको n भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल फोर्स को n बोल सकते हैं। ठीक, मूवमेंट हम इस डायरेक्शन पे करा रहे हैं। ठीक, और काइनेटिक हमको फ्रिक्शन दिया हुआ है, यानी कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे यूज होगा। मूवमेंट करा रहे हैं तो जो अप्लाइड फोर्स है वो है हमारा 19.8 न्यूटन का। ओके, अब यहाँ पर फोर्स हमने 19.8 का लगाया है अपोजिट डायरेक्शन पे, यानी कि इसको इसके मूवमेंट का अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, सरफेस पे, और उस फोर्स को हम Fs से शो करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू रहेगी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स के इक्वल पे। ठीक है, नॉर्मल फोर्स n है तो नॉर्मल फोर्स के इक्वल पे रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के। अब यहाँ हम रिजोल्यूशन कर देते हैं फोर्सेस का, तो जो इफेक्टिव फोर्स होगा F इसे जिसको हम यहाँ पर शो करने वाले हैं, वो क्या रहेगा, इन दोनों फोर्सेस के लिए रिजल्टेंट रहेगा, या फिर दोनों का क्या कहना चाहिए, डिफरेंस रहेगा। ठीक है, एक दोनों का डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि एक अलग डायरेक्शन पे, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन पे है। सो एफ ई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, 19.8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक, और रेजिस्टिंग फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है, एफ एस, जिसकी वैल्यू हम यहाँ नीचे लिखने वाले हैं म्यू के इंटू एन का वैल्यू रख के। ठीक है, एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19.8 माइनस एफ एस की वैल्यू क्या है, एफ एस की वैल्यू म्यू के इंटू एन, म्यू के हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.2 गिवन है, तो 0.2 इंटू एन, एन क्या है यहाँ पर, नॉर्मल फोर्स, जिसका वैल्यू क्या होता है, एम इंटू जी के इक्वल होता है। ओके, सो एम की वैल्यू हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 के जी गिवन है, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 इंटू जी की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, 9.8। ओके फ्रेंड्स, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ ई की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगी हमको, एफ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 19.8 माइनस 9.8, ओके, विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। सो 10 न्यूटन का फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिया, रिजल्टेंट या फिर इफेक्टिव फोर्स है ये। अब फोर्स का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, यहाँ हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्स दिया है और मास भी गिवन है। ठीक है, फोर्स तो हमने फाइंड आउट किया है अभी 10 न्यूटन, मास हमको गिवन है, एक्सीलरेशन जो है वो हमको फाइंड आउट करनी है फ्रेंड्स। ओके, सो एक्सेलरेशन के टर्म्स में हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। अब यहाँ इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू रखते हैं, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन अपॉन मास, हमको वेट जो दिया हुआ है मास ब्लॉक का वो कितना दिया है, 5 kg। सो 10 अपॉन 5 रख देते हैं वैल्यू, वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आएगा एक्सेलरेशन का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, और ये जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये गिवन क्वेश्चन के लिए आंसर है।
ऑप्शंस में चेक करते 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में. ओके फ्रेंड्स, विच इज़ अवर करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.